एक पहले कोई एक टाइम हो जिसमें कोई नेता पीछे से इसको थोड़ा कम कर दो। कोई झूठ बोल दी तो फिर बात की छानबीन की सच्चाई तक पूछने में साला लग जाए, क्योंकि सूचनाओं का अभाव। लेकिन आज चले कुछ आज के मोबाइल देखो तारकन है। अगर थाईलैंड में कोई घटना हो जाए, नाइजीरिया में कोई घटना हो जाए, इराक में कोई बम विस्फोट हो जाए, अपने आंध्रा में कोई नयो डेवलपमेंट हुआ है, राजस्थान में हुआ है, तो 2, 10 दिन 5 मिनट में तारा मोबाइल पर आता है। आज टेक्नोलॉजी को जमाना है, सोशल मीडिया पर हर वो खबर आ जाती है जो पंचायत में भी नहीं है। लेकिन भजन लाल सरकार की 2 साल की उपलब्धियां देखी, हमारे खाते में पहले 6,000 किसान सम्मान निधि का आता, विमल जी भाई कह रहे हैं अब 9,000 रुपया हमारे खाते में पूछ रहे हैं। आप आज झूठा कौन से करें? अगर किसी वजह से किसान नहीं आ रहे तो मैं उसके की कोई कागजात की केवाईसी की कोई दिक्कत है, पर सरकार राजस्थान सरकार 76,18,000 किसानों के खाते में पैसा मिला। आपने गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ वंदन योजना चालू की, जिसमें पहले 5,000 की राशि मिलती, अब 6,500 रुपए। पहले बूढ़ा पेंशन आने 1,000-1,100 की, आज बात 1250 है। बूढ़ा पेंशन मिलेगी ना तरफ जी 1250 आवे ने, ये बात में कदम ये हो भैया, ये बात में बात आप एक बात बूढ़ा पेंशन आवे ने, मुख्यमंत्री से बात करा के धन्यवाद दूंगे करो देखो वाले। आपने लगभग 2 साल में सरकार बनने के बाद में भजन लाल सरकार जो प्रतिभाशाली बालिकाएं इन्हें 90,000 स्कूटियां दे चुकी है। हमारे गांव की भी जो लड़कियां प्रतिभाशाली इन्हें स्कूटी मिला है, साइकिल भी दे रही है सरकार। और आने वास्ते अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है और बच्चों सरकारी स्कूल में आने चाह रहे हैं तो प्रति माह भी बच्चे को किराए देते। इसके अलावा भी बहुत सारी योजना है, चाहे लखपति दीदी योजना हो, चाहे लाडो योजना हो, लगभग 1,86,000 नए कृषि कनेक्शन है। प्रतिदिन 250 से लेकर 300 नए कृषि कनेक्शन भजन लाल सरकार ने। दिन में बिजली देने की बात हो तो मैं कितनी बातें बताऊं, अब समय लंबो है, अगली जगह भी प्रोग्राम है, इसलिए मैं तो इनको कैस आपा मिट्टी से जुड़ेगा। आपा ने चूरू को शहर टिबाड़ो शहर बोलता, आपा ने पिछली बार बीकानेर सीकर संभाग में जोड़ दी। सीकर संभाग की परिस्थितियां अलग है, झुंझुनू की अलग है, चूरू की अलग है। अगर आज आपको जिलों दोबारा म्यूनिसिपल जिलों में शामिल करोगे तो इनको सबसे बड़ो अगर श्रेय किने जाए तो वो पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौड़ को जाता है। एक बार राजेंद्र राठौड़ के लिए तालियां बजाए, उसी की बदौलत है कि तारीख 1600 वाली पंचायत में अब कई मित्र साथी कहे जो पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं है, भजन लाल जी के राज से सहमत को नहीं हो गया, वह कह रहे हैं कि छोटी पंचायत बनने से क्यों जाओ। देखो एक पंचायत नहीं बने तो भी में नयो पटवारी लगे, नयो सरपंच बने, नयो विकास अधिकारी आवे, नया आंगनबाड़ी केंद्र आऊ, नयो एलडीसी आवे, कितनी योजनाएं आऊंगा। अब आप तो है कोई कि खैरू पंचायत में या गुगलवा पंचायत में या बालान पंचायत में जो नई पंचायत बालान बनी है और नई पंचायत पास में आपने सरदारपुरा बनी है, इसके अलावा आपने या पंचायत कांद्रा नई पंचायत बनी है, सदाऊ नई पंचायत बनी है। तो इनमें सदाऊ में हो चाहे खैरू हो, आंगनबाड़ी केंद्र पर भी गांव की भूबेटी लगेगी। आप बने की नोंदाड़ी आके और खैरू आंगनबाड़ी केंद्र में लग जाएगी तो में आपने रोजगार मिलेगा, नुकसान को नहीं होगा। में अपना कम संख्या में आपने पंचायत बनने से अरे एक तो काम की सहूलियत कम होगी। अब ताने दूसरी पंचायत में जाना पड़ता, कोई टाइम ऐसा हो कि ये 10-12 गांव की पंचायत होती। दादाराम जी पुराने जमाने में नहीं होती कि आज देखो खैरू बन गई, गुगड़ो बन गयो, बालान बन गई, नहीं पंचायत मुख्यालय को नहीं है। तो ओ भजन लाल सरकार को इतना बड़ो विजन है कि सरकार से 1 रुपया निकले और वो 1 रुपया आगे तक पहुंचे। आप अगर कोई भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है तो वो आप भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल की सरकार। मोदी जी के बारे में कैसे जानो, पहले देश को ऊपर पड़ोसी मुल्क से आतंकवादी आता, आपने जवानों ने मार के चला जाता। आज
आज स्थिति यह है कि आपने देश पर हमलो करें तो भी को गोली को जवाब गोले से दे मोती। अब देखियो है कि तारा बेटा कि किसाना का बेटा अभियान ऑपरेशन सिंदूर के लिए निकले तो दुश्मन ने मिट्टी में दफन करके आवे देश में दूसरे देश में जाके। तो जिगर जो है क्यों पैदा हो वो जब पैदा हुआ जब गांव जागरूक हुआ। ये मोदी जी ने आशीर्वाद दियो, ये भजनलाल जी ने आशीर्वाद दियो, आने वाले कल में इस गांव की और प्रगति हो और सूरत बदले। इसलिए जरूरी है अपने पास में झुंझुनू जिलो है और झुंझुनू जिलो पर शाणु है और राज के साथ साल है बिने बेरो है कि आपनो सरपंच जो है गो आपनो प्रधान होगा गो पार्टी को आपनो प्रमुख होगा गो आपनो विधायक होगो तो राज को सीधो योजनाओं को फायदा सीध होगा गो। तो आने वाले कल में आप इन बातों पर विचार करना और कई सारी योजनाएं अगर उनका लाभ आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को दो। तारबंदी की योजना चल रही है किसाना का खातर 45,000 से लेके 60,000 का सब्सिडी है। अब 62 रुपया में फास्फेट को कट्टो मिला है अपन काम आवे वो खेती में चलकर लेकिन वो क्रय विक्रय में मिला है। कोई भी बीज दाने गलने वितरित हो रबी को भी हो खरीफ को भी हो में अगर कोई चीज न पूछ रही है तो वो बताओ ग्राम सेवक ने बताओ सरपंच साहब सुनील जो का नौजवान साथी भी ने बताओ। सवाल वो है चुनाव आवे वोट तारो मताधिकार है कि न दो लेकिन सरकार आप तारी है। अब भजनलाल की सरकार भी हर नागरिक की है जो राजस्थान में रह रहे है वोट की न दियो की पार्टी से है इसे कोई वास्तव को नहीं फायदा ले लो आप लोग धर्म बने ठीक है। अलावा कई सारी चीजें हैं कुछ होते हैं हाँ करके बताओ कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में आज जो शिक्षा के क्षेत्र में भजनलाल जी करो है नौजवानों के लिए स्टार्टअप योजना है पॉलिटेक्निकल कॉलेज है और कई कॉलेजों में कई विषयों को शुरू किया है ताकि क्या है कि हमारे यहाँ के जो नौजवान है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है कि सैन्य सरकारी नौकरी न मिले 92-93,000 सरकारी नौकरी भजनलाल सरकार 2 साल में दे चुकी है। सरकारी नौकरी 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां निकाली है भर्तियां निकाली है जबकि डेट दे रखी है पेपर होगी। और मैं ताने एक बार गारंटी से कैश के पिछली सरकार में दाताराम जी तारीपोती एग्जाम दे के अजमेर से आउट थी आगे कर दी दादाजी ई बार मैं पक्की मास्टर नहीं बनूंगी लाइब्रेरियन बनूंगी और दूसरे दिन सूचना आती पेपर रद्द हो गयो पेपर चोरी हो गयो पेपर घोटाला हो गयो भर्ती रद्द होगी। एक भर्ती रद्द हो गई भजनलाल सरकार में एक घोटालो हो गयो है। इसलिए आपसे से निवेदन है कि सरकार के साथ चलो प्रगति के साथ चलो विकास के साथ चलो। आपने बहुत सहजता से शालीनता से सम्मानता से इस यात्रा का जिस तरीके से आपने भव्य स्वागत किया मैं आप सबको कोटि-कोटि धन्यवाद देते हुए दिल की गहराइयों से आपको एक विश्वास के साथ ये कह के जा रहा हूं कोई भी सड़क संबंधी पानी संबंधी जो तारी समस्या जिला कलेक्टर लेवल की या एसडीएम स्तर की है भी हर समस्या को समाधान करने की कोशिश करांगा। ये आशीर्वाद बनाए रखियो। एक बार मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की भजनलाल सरकार अब बोलेंगे जिंदाबाद। अब 2 दिन पहले मुख्यमंत्री को जन्मदिन हो मैं आने लाइव टेलीकास्ट करूंगा शाम का भजनलाल जी का पोर्टल पर एक बार खैरू पट्टी के चौक से पवित्र चौक से बधाई जरूर दो। भजनलाल जी को जन्मदिन की बधाई हो बोलो भजनलाल जी